इसका नाम गीता है। ये बनवारी किसान की लड़की है और भवानी सिंह ने इसके साथ दुराचार किया। इसका तो देहांत हो गया। अरे भाई कोई है? क्या बोले? काहे चिल्ला रहे हो बाबू? चाचा आप कौन है? आप कौन लोग वाले हैं? खराब है तुम्हारा? हाँ। काम करो तुम। क्या? काम सहायता करो हाँ। और ये लाभ देना। हाँ। इसको हमारे लेकर उठा ले। शफीदार, ये बताओ इस थाने में कितने दिन से ड्यूटी कर रहा है? 120 साल से। ओह माय गॉड, 120 साल से तेरी उम्र? हाँ, मेरी उम्र 28 साल। उम्र 28 साल? हाँ। तो ड्यूटी कैसे कर रहा है 120 साल से? ये ड्यूटी पहले हमारे पापा के पापा कर रहे थे। वो चले गए भगवान के पास। अच्छा। फिर मेरे पापा किए, वो भी चले गए। अब मैं कर रहा हूँ तेल लगा के धीरे-धीरे। ऐसा है कि सब मिला के सब मिला के। ड्यूटी 128 साल। जी जी सर। सिपाही राम सिंह, ये बताओ हल्के का समाचार क्या है? ठीक है सर, हल्के का समाचार सब ठीक है। तो मैं खुद मालूम चाहिए सिपाही राम सिंह। बैठ तो धीरे कहो। अरे खोखार जमींदार भवानी सिंह तबाही मचा के रखा है। लेकिन सिपाही राम सिंह, बोलिए सर। जिस समय वो पुलिस के हाथ लगेगा कि जिंदगी जेल में सड़ जाएगी। चलो गेट पर ले जाओ। गेट पर कोई है? ये कैसी आवाज आ रही है? सर, पता करो। मैं पता करता हूँ। कौन हो? मैं रिटायर फौजी उदय सिंह बोल रहा हूँ। सर, कोई उदय सिंह नाम का फौजी अभी रिटायर हो करके ठीक है हवलदार, बता रहा अपने आप को। उसको भाई अफजल यहाँ बुलाया जाए। जो आज्ञा सर। आइए। मैं पूछता हूँ तुम लोग थाने वाले को क्या हो गया है? ये बताओ, बैठे बैठे क्यों आराम करते हो कुर्सी पर? ड्यूटी नहीं करना था क्या तुम लोग? क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? सर्वप्रथम आप ये बताइए, ये लाश किसकी है और ये लाश में कहाँ से मिली? अरे यार मेरा पता लीजिए, मैं कौन हूँ? जी हाँ बताइए, आप कौन? जिला मेरा बैतूल है, वही हमारा। जिला मेरा बैतूल है, वही हमारा ग्राम। और रिटायर फौजी भूतलो उदास सिंह मेरा
जी हाँ, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ। मेरा जिला बैतूल है। जिला बैतूल और आप एक रिटायर्ड फौजी। जी हाँ, और इस लड़की के साथ भवानी सिंह ने दुष्कर्म किया और इसकी लाश को जंग में फेंक दिया था। आप रिपोर्ट दर्ज कीजिए और आपका कानून क्या कहता है उसको करिए। ठीक है, आपके कहने के अनुसार मैं इसकी रिपोर्ट दर्ज करता हूँ और इस केस की मैं छानबीन करूंगा। लेकिन एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलिए। तो लड़की का कुछ भी नहीं, अरे पता हमें लड़की का कुछ भी नहीं और पता हमें मालूम, और किसने इसकी जान ली पता लगाऊं। सर सुनिए मेरी बात को। इस लड़की का नाम गीता है और ये बनवारी की बेटी है और इसके साथ भवानी सिंह ने दुष्कर्म किया और इसे बेहोश हालत में फेंक दिया था। उसके कहने का मतलब आपका यह है, ये लड़की गीता नाम की मरने से पहले हमें सब बता सब बयान आपको दे दिया है। जी हाँ। सिपाही राम सिंह सुनो, जीप जल्दी निकालो आप तेरी, अरे जीप जल्दी देरी करो, भवानी सिंह को करो क्या गिरफ्तार है। खौफ कानून उसने और खाया नहीं, मैंने उसको कड़ी से कड़ी साहब के बच्चे काम ये करो, इधर आओ। सर्वप्रथम गीता को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। ठीक है सर। इसके बाद हम लोग चलते हैं तत्काल उस कंपास जमींदार भवन की हवेली पर। और अगर हमारी जरूरत फौजी साहब पड़े आप चिंता न करें, मैं गीता की लाश को पोस्टमार्टम भिजवा रहा हूँ। ऐसा न हो और मैं सदा बयान से वादा करता हूँ, क्योंकि मेरा ही नाम है इंस्पेक्टर राज सिंह। मैं तत्काल भवानी सिंह की हवेली को छिवाता हूँ और अरेस्ट करता हूँ। ऐसा न हो कि आप घूस पाकर और उसकी फाइल दबा दिया जाए। शराब नहीं। और साहब आप मुझ पर जरा विश्वास तो करके देखिए। अगर अदालत में हमारी जरूरत पड़ेगी हमें याद करना। मैं बेशक हमने आपका नाम गांव पता सब नोट कर लिया है। ठीक है, ठीक है, अब मैं जाना चाहता हूं। आप जा सकते हैं। सर, हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, बोल दो। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती हम कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। वो तो पोस्टमार्टम में भेज दिया गया है, शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और कल सुबह छापा मारेंगे भवन सिंह की हवेली पर। अरे साहब चलो। फूल गुलाब का लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब का। अब मैं अपने गांव में आ गया हूँ। ये बताओ हाँ साहब, हमारे बड़े भैया ठीक तो है ना? खूब ठीक है। बहुत दिन हो गया देखे हुए। अब चलता हूँ जी सर्वप्रथम अपने बड़े भैया जी से मुलाकात करूंगा हाँ और कुछ बातें करूंगा। जी जी। ठीक है?
देखो चंद्रमान, हाँ ये तो जानते हो हमारा छोटा भाई उदय सिंह, हाँ वो फौज में रहता है जी जी और उसने फोन किया था कि भैया मैं घर आने वाला हूँ। तरवा दे तरवा क्या कहा दिया था कि मैं घर आने वाला हूँ, हाँ हाँ लेकिन अभी तक आ रही और मैं फोन लगा रहा हूँ, ना ही फोन उठ रहा है ना कोई बात हो रही है। क्या हाँ इंतजार कर लीजिए इंतजार। बड़े भैया उदय सिंह, आप अरे फोन कर दिया होता मैं स्टेशन पे खुद ही लेने आ अरे अरे भैया फोन करने की क्या जरूरत, आप जानते हैं मैं फौजी जवान हूँ और पैदल पैदल चलने में मजा आता है। ये बताइए आपकी तबीयत ठीक है ना? और हाथों में पट्टी बंधी कहिए मेरे हाथ में पट्टी बंधी कहिए मेरे प्राण, और सच बतलाओ दर्द मुझे दिल मेरा खबरा। उदय सिंह, आपके मेरे भाई, हाथ में पट्टी क्यों बंधी है? ये जानना चाहते हो? जी हाँ। सुनो मेरी बात को। और भवानी सिंह अब अत्याचार ज्यादा बढ़ाया, भवानी सिंह अत्याचार अब ज्यादा बढ़ाया है और जिला बंदूक में हाथ अपनी जमाया। वो काशी के मंदिर में चल चढ़ाने के लिए और भेज कर आदमी अपना वहाँ गोली चलवाया। करो मेरे भैया यदि की अपना तुल में पाऊंगा। बस करो मेरे भैया अधिक मैं सुन न पाऊंगा, अगर गोली चलाया है वो तो गोली चला। अगर हरामजादा भवानी सिंह ने तुम्हारे ऊपर गोली चलाया है तो मैं आपके चरणों की सौगंध, मैं रिटायर्ड फौजी हूँ, मेरा निशाना कभी चूक नहीं करता। मैं इतनी बात करता हूँ। उदय सिंह, मेरी बात तो सुनो। और रहो खामोश मेरे भाई, मेरी बातों को मान। हो खामोश मेरे भाई, मेरी बातों को मानो और बदला
पूछी है। मेरे भाई उदय सिंह दिल में आता है हरामजादे भवानी सिंह का इतनी वक्त जाकर खून। नहीं उदय सिंह, उसे सजा तो खुद ही कानून से मिले। इंस्पेक्टर साहब आए थे, सब पूछ कर गए थे, उसे सजा जरूर कानून दे। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है उदय सिंह, मेरी बात मानो। मैं जानता हूं तुम फौजी रिटायर हो, लेकिन मैं तुम्हारा बड़ा भाई, बदला लेने के लिए दिल में मत ठानो मेरे भाई। उसे सजा कानून देगा। ठीक है बड़े भैया, अगर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो इसका उल्लंघन होगा, इसलिए मैं आपकी बात मानता हूँ। जी हाँ मेरे भाई, आओ चलो, तुम सफर से आ रहे हो, घर पर चलो, पहले चाय नाश्ता कुछ करो, ठीक है। उसके बाद में जो कुछ होगा देखा जाएगा। ठीक है, आइए। आइए मेरे साथ। हेलो कैनमा, अरे कौन नगरी हो, अरे कौन नगरी, मैं बेबूदार सालमा। चौकीदार, आज तक तुमको सिगरेट मारने नहीं आया। चुप खामोश। चौकीदार, थाने के अंदर तमाम टोपी रखी है। हरामजादा। सिपाही राम सिंह, जी सर। जानते हो हमने फौजी भाई से वादा किया है कि जल्द ही जल्द जमींदार भांज को अरेस्ट करके जेल भेजना है। तो ठीक है सर, देरी किस बात की? देरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए सुबह का टाइम है, जमींदार ठाकुर भवन सिंह अपनी हवेली का भी होगा। जरूर हो। चलते हैं हवेली को, चारों तरफ से खेलेंगे और जमींदार को अरेस्ट करके जेल भेज देंगे। आइए मेरे साथ आइए। हेलो कैनमा, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, मेरे दिल बनाने वाले हैं अनजान दीवाना, राहों में हमने को भी जाने वाले हैं, क्या तुम्हें पता। मेरी बात तो सुन, जाओ के गले जाओ। अगर किसी ने आता हो बोलना कभी भवानी सिंह आराम कर रहे हैं, जाओ। हेलो सर, हम ये दो हवेली में कोई है? हाँ है भैया, आप कौन हैं? मैं इंस्पेक्टर राजकरण सिंह बोल रहा हूँ। ठाकुर जमींदार भवानी सिंह से पुलिस वाले तुम्हारे हवेली को चारों तरफ से घेर कर रखा है। ठाकुर साहब, पुलिस पुलिस पुलिस, ठाकुर साहब पुलिस, तोड़ दिया जाएगा। पुलिस वाले। मैं जब पूछा मेरी बात पूछा, हाँ, ये कैसी आवाज आ रही है? ये पुलिस वाले आए हैं। पुलिस? हाँ, साले पुलिस है, पुलिस है रे। पुलिस वाले। ऐसा कुंदा मारूंगा, 32 दांत जमीन पर आ जाएगा बेटा। हाँ, पुलिस पुलिस पुलिस। जाओ दरवाजा खोल दो। आओ, दरवाजा खुला है, आओ। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आओ पुलिस वाले, आओ।
देने की कोशिश मत करो। मैं आपकी बातें समझ नहीं पाया। सुनो मेरी बात को। क्या बात है, बोलिए। तो जानो होशियार बनने की कोशिश न कर। जानो कोशिश न कर। गीता का सारा तुझ पर अरे लगा केस है। उदय सिंह मरते उदय सिंह से या मरते तमामा कल अदालत में तुम तो करो पेश। मैं देखिए मेरा ही नाम है इंस्पेक्टर राजकला सिंह। अपने सारे गुनाहों को सच सच भूल कर दो, अन्यथा जानते हो तुम इस समय कानून के दायरे में हो। कानून से तुम कहीं बच नहीं सकते। बात क्या है साफ साफ बता दो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, क्या तूने गीता का खून किया है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको सब कुछ मालूम है, हकीकत सारी बातें आपको मालूम है, तो इंस्पेक्टर साहब आप तो जानते हैं कि मैं जिम्मेदार हूँ। अब तो हमारी इज्जत आपके हाथ में है। मुझे कानून से बचा लीजिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए गीता मरते वक्त उदय सिंह फौजी से सारा बयान कर दिया है और कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। हाँ देखिए, बचाने का मतलब ये होगा बहुत बड़ी रकम लगेगी तुम्हारी। इसमें लाखों का खेल है जमींदार साहब। इंस्पेक्टर साहब, करे बात है कि पैसे की चिंता मत करो। सिर्फ मुझे कानून से बचाओ, मेरे हाथों में हथकड़ी न लगने पाए। जितना आप कहेंगे मैं उतना देने के लिए तैयार हूं। क्योंकि थाने से लेकर कोर्ट तक सबका जुबान बंद करना पड़ता है। हमको चाहिए नगद कैश 1 लाख का। 1 लाख? मैं तुम्हें कानून से बचा लूंगा, मेरा वादा है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, गले बात है तो मैं 1 लाख देने का वादा करता हूँ। जैसे कि आज हमारे पास थोड़ी ही रकम है, उसे ले लो। उसके बाद मैं 1 हफ्ते के अंदर सारी रकम आपके खाते पर भवानी सिंह इस वक्त इंस्पेक्टर राजकरण सिंह को कितना कैश दे सकते हो? इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हूं। मात्र 20,000 रुपया? हाँ, मात्र 20,000। रकम बाकी रकम 1 हफ्ते के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। ऐसा है तो लाइए 20,000 मुझे दीजिए, मैं तुम्हें कानून से बचा लूंगा, मेरा वादा है। करिए बात है इंस्पेक्टर साहब, तो आपको मैं 20,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कानून से मुझे और से बचा लेना। क्या रही कहे तो कानून मुझे छोड़ेगा नहीं इंस्पेक्टर साहब। क्या नहीं? अगर ये 20,000 रुपया अभी तक न दे दे, you are under the arrest. सिपाही राम सिंह, सिपाही राम सिंह, किधर सर पे खड़े बोलता है तू? सर पर बोलता है तू? बोलिए सर, मैं फंसी मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। 1 लाख का हमने सौदा किया जमींदार ठाकुर भवन से और बोला इंस्पेक्टर साहब इस समय 20,000 रुपये ले लो, 1 हफ्ते बाद 80,000 नगद कैश तक पहुंचा दूंगा। सर ठीक है, आप मुझसे सीनियर हैं। वर्दी पहनते समय हम लोगों ने एक कसम खाई थी। कौन सी कसम? हम रिश्वत नहीं लेंगे। खान सिपाही राम सिंह, अगर दोबारा जुआ पे रिश्वत ना लेने की बात कही, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सावधान हो
राम, जितना मैं कहूं उतना ही काम करो। आओ मेरे साथ आओ। सर ऐसी धमकी से ये नौकरी हम छोड़ते हैं। शानदार सिपाही राम सिंह, अपने ऊंचे अधिकारी से इस समय तो बात कर रहे हो। सर ठीक है, ये मत भूल जाओ। आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन आप इस तरह रिश्वत लेंगे तो क्या होगा सर? क्या होगा? दुनिया जाए भाड़ में, हमको चाहिए रिश्वत। तुम सोचो, बिगाड़ो, मैं चलता हूँ। ठीक है सर, मेरा मंजूर है। देख लिया, देख भी लिया और सुन भी लिया। सर, अगर ये बड़े बड़े साहब लोग इतनी बड़ी रिश्वतखोरी कर रहे हैं तो हमारा भी नाम बदनाम होगा, क्योंकि हम भी बैतूल थाने के हवलदार हवलदार मेरी हैं। समझ में नहीं आ रहा है सर को क्या हो गया है, अभी- लेकिन ऐसी बात है तो भवानी सिंह से तुम भी बात करो जरूर बात करूंगा। और लो पैसे तुम भी लो। अब आएगा मजा। भवानी सिंह, बोलिए हवलदार साहब, क्या बात है? बड़े सरकार से आपने कितने का सौदा किया है? आज हमारी और बड़े स्तर से हुई है, पूरा 1 लाख का ठेका हो चुका है। 1 लाख? 1 लाख का ठेका किया? वो भी सर के हाथ में हथकड़ी, हथकड़ी हमारे हाथ में है। 50,000 का सौदा मैं करता हूँ। अगर आपने 50,000 मुझे रुपया नहीं दिया तो हथकड़ी हाथ में लाएंगे और घसीटते हुए बैठे आने के कर दूंगा। अरे हवलदार है, 2 टके की वर्दी पहनकर हमारे हवेली पर बकवास कर रहा है। याद रखो, जब तक बड़े सर का आदेश नहीं होगा, कोई नाई का लाल हथकड़ी पहनाने वाला नहीं है। याद रखो, बैतूल थाने का मैं काबिल हवलदार हूँ। कुछ भी हो, पक्का माता जो घूसखोर हूँ। अगर तूने घूस नहीं दिया मुझे 50,000, अभी हथकड़ी का मजा तुम्हें लग जाएगा। और जब तक बड़े सरकार आएंगे तब तक तुम्हारी ऐसी धुलैया करूंगा तुम अपनी शकल खुद आईने में नहीं पहचान पाओगे। हवलदार, ये थाना नहीं है, ये जमींदार की हवेली है। यहाँ पर सिर्फ जमींदार की चलती है, जमींदारी नहीं चलेगी। हाँ रही बात तुम्हें पैसे की, अगर प्यार से कहोगे तो तुम्हें भी जेब का खर्चा मिल जाएगा। जेब खर्च नहीं, इस हथकड़ी का खर्चा 50,000 रुपया। ठीक है, 50,000 मिल जाएगा। कम मिलेगा? शाम तक तुम्हारे कमरे पर पहुंच जाऊंगा। अगर शाम तक हमारे रूम पर 50,000 रुपया नहीं पहुंचा तो सुबह तुम थाने के अंदर पहुंच जाओगे। ठीक है, मुझे आपकी हर बातें मंजूर है। मंजूर है ना? चलो, साले कानून के पिल्ले आकर दिमाग रख लिया। उधर बड़े सर से हमने 1 लाख का सौदा किया। अबे साला हवलदार 2 टके का नौकर ये 50,000 रुपये मांगना है, नहीं तो साला बात आगे बढ़ा देगा। ठीक है, मैं इसे शाम तक 50,000 रुपये अवश्य पहुंचा दूंगा। चलता हूँ, पहले पैसे का थोड़ा बंदोबस्त करूंगा। तो उल्फत अरल से काज सीधी, सच्चा सुरूर होगा, सच्चा सुरूर। उल्फत न से काज सीधी, सच्चा सुरूर होगा, सच्चा सुरूर होगा। और
बताता हूँ, मैं तो फौजी रिटायर फौजी हूँ। हाँ और घर पे आया तो भैया का हालत देखा। हाँ, उनके हाथ में पट्टी लगी है। बराबर। लेकिन भैया के कहने पर मैं मान गया, नहीं तो हमें मेरे भवानी सिंह का खात्मा कर देता था। भोनिया लाइट काट दी गुट्टी गुट्टी सारी। लेकिन मेरे दिल में ये आ रहा है, हाँ मैं चलूँ आज गाँव की तरफ, गाँव में गाँव की तरफ घूमूंगा। जी जी भैया। लेकिन भैया क्या जब मैं छोटा सा था आपके साथ घूमता था, और मैं भी छोटा था, आप भी छोटे थे। हम दोनों वहाँ खोल के गुल्ली डंडा खेलते थे। हाँ लेकिन वो अलग आंख में ये बचपन वाला। अच्छा हाँ बचपन में जो जब हम नंगे रहते थे तब गाना सुनाते थे। क्या ठीक है, सुन लो फिर। हाँ वही सुनाओ। इधर आओ, अरे इधर आओ भैया, इधर आओ, इधर आओ, डिस्टर्ब करते। ठीक है सुनो, मेरा गाना तो सुनो। हाँ बोलिए बोलिए। अरे लिहाली चुराई, ये उस समय की बात है, श्री की जसोदा माता कहते हैं। जी जी है लिहाली चुराई, अरे लिहाली चुराई मुरलिया, हे मुरलिया राधे लिहाली लेकिन काम का भैया हमारे को समझ में आया होगा कि इतना अत्याचार, हाँ ये अपने नगर में इतना अत्याचार हो गया भैया, हाँ हम बहुत घबराए गए लगे। काका राम राम।
क्या भगवान, कब आया है भैया? मैं क्या देख रहा हूँ? काका की आंखों में आंसू। काका जी कब आया है भैया? कब आया? मैं तो कल ही है। आपकी आंखों में आंसू। और कितनी है यहाँ कितने आप तो है ये समझ में न आया ये बात। ना सबर होता मुझे सब बताओ दास्ता। और क्या बात है चाचा दो वक्त हो हरा और सच बताओ मुझे अपनी तुम का। क्या रो रही हैं आप? बताइए क्या कहते हैं आपको? बताओ बात सारी तुम, मैं चिंता दूर कर दूंगा और पुलिस मुंह तुम्हारा हो वही तकदीर कर दूंगा। बेटा और अब तो भाग्यवान, क्या हुआ? और अब तो भाग्यवान मेरा भी बेटी है। अब तो भगवान मेरा भी बेटी है। और तो रुलाती मेरी तकदीर। मर गया इस गाँव में ठाकुर का अत्याचार है और दुखियों के तो सुनो प्रभु मेरे। बेटा और क्या बताऊं तुम्हें बेटा, मैं बेटी चाचा जी 10 साल तक चाचा जी देश की सेवा किया। होगा हूँ रिटायर में गाँव का सेवा करो। अरे अपना घर बनाओ चाचा जितनी जरूरत किया। ये बताइए आप रोक क्यों रहे हैं? क्या कहते बताइए? घबराओ नहीं, अब मैं आ गया हूँ, लेकिन कष्ट तो बताइए क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? हाँ बताइए। मैं क्या बताऊं बेटा, पूरी मेरी बेटी बेटा। क्या हुआ आपकी बेटी को?
आज मैं तुमसे हकीकत बता रहा हूँ बेटा। मेरी बेटी आज रात गायब हो गई, पता नहीं वो किस स्थान पर है, कुछ पता नहीं चल रहा है बेटा। मैं दर बदर की ठोकर खाकर उसे ढूंढता हूँ कि वो दिल में धीरज धरो, चाची सुनो, दिल में चाची सुनो, ज्यादा घबराने से फायदा नहीं। आपकी बेटी गीता है अब मर चुकी, बाहों में जब वो तोड़ा लोगा। चाचा जी, आप जिस बेटी को दर भटक रहे हैं, आपकी बेटी दुनिया में नहीं है, क्योंकि वो मरते वक्त मेरी बाहों में अपना दम तोड़ा और मुझसे कहा कि भैया मेरी इज्जत को भवानी सिंह ने लूट लिया है और अब मैं दुनिया छोड़कर जा रही हूँ और अब इस संसार में तुम्हारी बेटी नहीं है। लेकिन घबराने से कोई फायदा नहीं है चाचा, घबराओ नहीं। उसका बदला मैं हरामजादे भवानी सिंह से जरूर लूंगा, तुम घबराओ नहीं। लेकिन आपकी बेटी में लौटा नहीं सकता मैं, क्योंकि जो एक बार भगवान को प्यारा हो गया दोबारा और लौट कर नहीं आता है। आप तो जानते हैं। चलो चलो घर पे चलो, आराम करो। अपने की जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, अपने की जिंदगी में खुशियों का पल आएगा। तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा, अपने की जिंदगी में खुशियों का पल अरे तबेला में तू क्या घुमाई
राज नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कहाँ जा? दीदी नमस्ते। दीदी नमस्ते। भैया भैया कहाँ गए मेरे? भैया तो ये नाच मैं तो ऐसे मिलना चाहती हूँ। बोले मुझे नाच पड़ा था नाच। जी भैया आ गई तो